वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एक्सेल के तमाम इम्पोर्टेंट फीचर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी है और अगर आप कुछ एडवांस में भी लर्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ एक्सेल को समझेंगे, जैसे क्लास बैलेंस, रिजल्ट कार्ड, ऑटोमेटिक रिजल्ट कार्ड हम कैसे बना सकते हैं एक्सेल में, सैलरी शीट हम कैसे बना सकते हैं, रिजल्ट शीट हम कैसे बना सकते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक्सेल पर आप मेरी इस वीडियो के देखने के बाद एक और वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैं आपको पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन बनाना सिखा रहा हूं। वो वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो एक्सेल का सॉफ्टवेयर आप लोगों के सामने ओपन है, इसमें ये शीट 1 जहां पर मेरा एरो है ओपन है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स को एक या एक से ज्यादा जब हम शीट्स बनाते हैं एक्सेल के अंदर, उनको हम वर्कबुक कहते हैं। तो शीट बेसिकली क्या होती है? शीट में मल्टीपल पेजेस होते हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शीट 1 है, इसमें हम मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। जैसे एक क्लास का डाटा स्टोर कर सकते हैं और दूसरी क्लास का डाटा हम इस शीट में स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? वो है सेल नेम, जो आपको यहां पर शो हो रहा है B4। तो ये नेम कैसे बनता है? ये हमारा सबसे पहले कॉलम का नेम आता है, कॉलम नेम B है, और फिर हमारे पास ये रॉ का नेम आता है जो कि 5 है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो सेल का नेम बना है वो B5 बना है। तो इसमें हम सिंपली जो है वो डाटा स्टोर करते हैं, फिर डाटा पर हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस हम इन पर अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर कुछ भी टाइप कर देता हूं, एनी टेक्स्ट। यहां पर मैंने टाइप कर दिया और इसको मैं कोई भी फॉन्ट जो है वो असाइन कर सकता हूं इस तरह से। अगर आप सेल की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली आप ये सेल के दरमियान में जाकर इसकी चौड़ाई को जो है वो और ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को तो वो आप यहां पर प्रेस करेंगे। इटैलिक, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, अक्सर लोगों को ये पता होती हैं। एंड फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहां पर आईडी, नेम एंड फॉन्ट स्टोर करवाना है तो मैं इस तरह से क्रिएट करूंगा, सेल्स को फॉन्ट असाइन करूंगा और उसके बाद में ID1, नेम फहीम एंड फॉन्ट व्हाटएवर। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं? डाटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद यहां से आप बॉर्डर दे सकते हैं, आप ओनली बॉटम बॉर्डर दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो राइट, लेफ्ट और ऑल बॉर्डर्स भी आप असाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको बैकग्राउंड कलर मिलता है कि सेल का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप क्या रखना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से फिल कर सकते हैं। एंड सेकंड वन इज टेक्स्ट। टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कलर आप टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। इससे सिंपली आप फॉन्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद ये अलाइनमेंट आता है। अलाइनमेंट को समझाने के लिए मैं सेल का साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा और यहां पर हम कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं सेल में जो टेक्स्ट है वो बॉटम पर डिस्प्ले हो रहा है और वो लेफ्ट साइड पर है।
ऐसे। अगर मैं दरमियान में लाना चाहता हूं तो मैं यहां प्रेस करूंगा अलाइनमेंट पर, और अगर मैं लेफ्ट अलाइन करना चाहता हूं तो ये लेफ्ट अलाइन पर क्लिक करूंगा। अब मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट जो है वो हमारा लेफ्ट पर ही रहे, लेकिन सेल के बॉटम में आ जाए, या सेल के मिडल में, सेंटर जिसे हम कहते हैं, उसमें आ जाए। तो इसके लिए मैं यहां पर क्लिक करूंगा, और यहां पर यूजुअली क्या होता है कि हम टेक्स्ट को सेंटर रखते हैं और इस तरह से, या फिर हम इस तरह का कॉम्बिनेशन सेंटर में रखकर करते हैं, तो हमारा टेक्स्ट की जो लुक है वो बेटर लगती है। जैसे हम इस सब को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर सकते हैं। अब सिंपली हम इस फाइल को अगर सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S करेंगे और हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इस फाइल का नाम लिखूंगा और इसको सेव कर दूंगा। नेक्स्ट में जो हमारे पास फीचर है कि हम टेक्स्ट को रैप जो है या किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। वर्टिकली अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, या हॉरिजेंटली करना चाहते हैं, या हम डायगोनली किसी टेक्स्ट को इस तरह से तिरछा जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम यहाँ इस फीचर पर जाकर कर सकते हैं। तो जो भी आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चाहते हैं, ये तो सीधा है जैसे हम नॉर्मल यूज करते हैं, तो उसी तरह आप जो है वो टेक्स्ट को यहाँ से इस लाइन को यहाँ से पकड़कर क्लिक करके घुमा सकते हैं। तो जैसे मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो ये देखें कि टेक्स्ट जो है वो हमारा उसी वे में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद हमारे पास अगर हम इंडेंटेशन मीन्स के टैब देना चाह रहे हैं, तो जैसे मैं इस बटन पर क्लिक कर रहा हूं तो जरा गौर कीजिएगा, ये टेक्स्ट जो है वो आगे जा रहा है इस तरह से। और अगर मैं इसे पीछे की तरफ लेके जाना चाहता हूं तो यहां पर मैं क्लिक करूंगा इस बटन पर, तो ये सिंपली जो है वो टेक्स्ट हमारा जो है वो क्या होगा, बैक जाएगा। उसके बाद रैप है, टेक्स्ट रैप। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस कॉलम का नाम जो है वो टोटल मार्क्स रखता हूं, तो जरा देखिए कि ये कट गया है। और अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूं, सिंपली यहां पर क्लिक करूंगा, तो जो मेरा टेक्स्ट है वो क्या हो गया है, रैप हो गया है, वो दूसरी लाइन पर चला गया है और वो फिट हो गया है। तो इस तरह से मैं टेक्स्ट को रैप भी कर सकता हूं, मीन्स के फोल्ड करना कि वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाए। अगर वो उस सेल में पूरा नहीं आ रहा तो रॉ का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बाज़ औक़ात हम सेल्स को मर्ज करके मेन हेडिंग बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इन फ्रॉम B to E इन सेल को मर्ज करना चाहता हूं, तो इसमें क्या होगा कि ये सारे सेल मिलकर एक सेल बन जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर मैं कोई भी चीज जो है वो लिख सकता हूँ, अपने कॉलेज का नाम लिख सकता हूँ, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो है वो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो क्या, इस तरह से हमने एक और जो है वो सेल जो है वो मर्ज कर लिया और एक ही सेल बना दिया जो कि हेडर है। तो इस तरह से मैं अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकता हूँ। नेक्स्ट में वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि आप किसी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से ड्रैग करके, और उन सेल्स में कौन सा डाटा जो है वो आप स्टोर करने वाले हैं वो आप एक्सेल को पहले से ही बताएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर फी टाइप करता हूं, और फी टाइप करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूं कि ये जो सिलेक्ट करता हूं सेल्स, कि ये जो सेल्स हैं ये क्या है, करेंसी है। तो जैसे ही मैं 1 टाइप करूंगा तो ये $1 आ गया। तो इसी तरह अगर ये परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्क्स की परसेंटेज निकालना चाहता हूं तो यहाँ इक्वल करूंगा। अब फॉर्मूला कैसे लगाते हैं
या हम फंक्शन जो है वो किस तरह से लगाते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाना सीखते हैं। इक्वल का साइन हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और सेल को सिलेक्ट करेंगे। याद रखिए कि सबसे पहले हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, उसके बाद सेल को सिलेक्ट करेंगे और सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स आई सपोज दैट 20 है, तो मैं इंटर करूंगा तो ये हमारे पास 0.5 आ गया। लेकिन अगर मैं इसी सेल को परसेंटेज असाइन कर देता हूं तो देखें ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने सेल की डाटा टाइप चेंज की है या हम सेल में एक्सेल को बता रहे हैं कि ये जो सेल है वो परसेंटेज का है, तो उसने ऑटोमेटिकली उसके साथ जैसे इधर डॉलर साइन लगाया था तो इसके साथ उसने परसेंटेज का साइन जो है वो लगा दिया है। अब सिंपली जैसे ही आप सेल पे ये जो डॉट सा लगा हुआ है यहाँ पर माउस को लेकर आते हैं तो आपके जो सेल का जो निशान है वो सिंबल है वो चेंज हो जाता है प्लस में। और अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूं या यहाँ से पकड़कर माउस को नीचे लेके आऊं, सेम बात है। अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो जहां तक वैल्यूज हैं एक्सेल जो है वो खुद ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा और वहां तक वो चेंज कर देगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे जहां तक ड्रैग करके लेके जाना है ये ऑटोमेटिकली ड्रैग करके ले जाएगा। अब एक्सेल का एक और फीचर आप देखिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है और इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार और इसमें फॉर्मूला जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। ये D6, हालांकि यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला दिया था वो हमने क्या दिया था, D5 डिवाइडेड बाय 20, लेकिन जैसे ही हमने ड्रैग किया तो एक्सेल समझ गया कि ये जो फॉर्मूला है हम इस सेल के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसने D5 एक इजाफा कर दिया और आपके इस फार्मूले में D6 डिवाइडेड बाय 20 कर दिया। तो इस तरह से हम एक्सेल में बहुत ही आसानी के साथ काम कर सकते हैं क्योंकि काफी सारी चीजें एक्सेल खुद परफॉर्म कर रहा होता है। तो सेल की फॉर्मेटिंग के बारे में आप जो है वो मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल्स में जाकर आप बहुत सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसा कि इस सेल में हम जो है वो हमने परसेंटेज सिलेक्ट की और हम ये चाह रहे हैं कि परसेंटेज में डॉट के बाद एक वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए, पॉइंट के बाद या दो, तो हम इस तरह से लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं कि दो जो है वो आपको मिल रहे हैं। हम 3 करेंगे, 10 करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। इसी तरह आप जब फॉर्मेटिंग करते हैं सेल की तो आप जो है वो बहुत सारे फीचर्स जो है वो इनेबल कर सकते हैं। जैसा कि आप जो है वो अगर जनरल सेल है तो उसके बारे में, नंबर है तो आप कहां तक डिस्प्ले होना चाहिए, उसमें कॉमा फॉर्मेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम करेंसी पर आते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हुए मैं यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 200 दे देता हूं और इसको मैं सिलेक्ट करता हूं। या आप पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, करेंसी में जाएंगे और आप जो है वो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है वो अपने कंट्री की जो करेंसी है वो आप ऐड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप डॉलर साइन को ऐड करें। तो ये देखें, ये मैंने जो है वो यहाँ पर PKR जो है वो इंसर्ट कर दिया है। तो आप अपनी कंट्री की करेंसी भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो फॉर्मेट दे रहा है कि आपको कॉमे के साथ वैल्यू चाहिए या विदाउट कॉमा चाहिए। तो ये करेंसी ऑब्वियसली तो कॉमे के साथ ही आएगी। तो आपको बता रहा है कि जब माइनस में वैल्यू जाए तो आप किस तरह से डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, जब प्लस में जाए तो किस तरह से डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो आप किसी भी फॉर्मेट को क्लिक करके इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली मैं इसको बॉर्डर दूंगा, इसको मर्ज
अनमर्ज करूंगा। अब जैसे मैंने इन सेल्स को मर्ज किया था, अगर आप इन सेल्स को दोबारा इस तरह से मैं सिलेक्ट करके मर्ज कर देता हूं, और आप ये जो हमने मर्ज किया था, हम इनको एक अलग अलग सेल्स बनाना चाह रहे हैं, तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग सेल्स जो है वो हमारे पास बन जाएंगे। सेव करेंगे फाइल को। अब हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, और यहाँ पर हम जो है वो अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं, इसकी जो कैटेगरी है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, और इंटरेस्टिंग ये कि हम जो है वो डिफरेंट बॉर्डर्स भी यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं बॉर्डर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आकर मैं टॉप पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं बॉटम पर क्लिक कर दूंगा, तो ओके करूंगा तो ये आप देख रहे हैं कि सेल का जो टॉप है और जो बॉटम है वो बॉर्डर जो है वो उसी अकॉर्डिंग जो है वो लग गया है। मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये रिमूव हो गया है और बॉटम वाला जो बॉर्डर है वो रह गया है। उसके बाद अगर आप सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या आप ग्रेडियंट लगाना चाह रहे हैं। ग्रेडियंट बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स, दो कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो आप जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्टिकली करना चाहते हैं या हॉरिजेंटली आप जो है वो उसको करना चाहते हैं तो वो भी आप जो है कर सकते हैं। तो ये मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आप ये देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत नाइस कलर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स, यूजुअली एक डार्क कलर लिया जाता है और एक लाइट कलर लिया जाता है जिससे ग्रेडियंट बनता है। आप चाहें तो दोनों ही डार्क या डिफरेंट कलर्स ले सकते हैं, बट सेम कलर में एक डार्क और एक लाइट लिया जाता है आमतौर पर। तो इन फीचर्स को आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये फीचर्स जो है वो दिए हुए हैं, आप इनको क्लिक करके डिफरेंट सेल्स पर डिफरेंट ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पर हम चलते हैं जी। ये हमने एक्सप्लोर कर लिया कि किस तरह से हम वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि अगर एक वैल्यू जो है वो एक ग्रेटर देन है, फॉर एग्जांपल 100 से, तो वो हाईलाइट होनी चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट फेल है किसी सब्जेक्ट में तो उसका जो सेल का कलर है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ग्रेटर देन सेलेक्ट करूंगा और ग्रेटर देन जो 100 हो जो वैल्यू, वो हमें हमारे पास जो है वो क्या फिल होनी चाहिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, अब हम ग्रेटर देन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम चाहें तो इसको सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक जस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेटर देन पर जाएंगे और ये PKR जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम एक वैल्यू देंगे हमारे पास कि अगर हमारी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होती है 500 के, देन वो हाईलाइट हो जाए और हम कोई भी जो है वो कलर असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट भी हम कर सकते हैं, और अगर हम चाहें फॉर एग्जांपल मैं ये असाइन करता हूँ तो देखें ये वैल्यू जो है वो कस्टम फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया। तो इस तरह से आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं। और सेम इसी तरह हम लेस देन भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू जो है वो लेस देन हो, एक 100 हम कर लेते हैं, 100 से अगर वो लेस हो हमारी वैल्यू तो हम उसको एक कलर असाइन कर देते हैं जो कि येलो। तो इस तरह से आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब कंडीशन पर डिपेंड कर रही है कि आपकी कंडीशन क्या है, कि अगर कोई वैल्यू 100 से कम है या 500 से ज़्यादा है तो आप जो है वो अपने डाटा को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह बिटवीन है कि एक अगर किसी स्टूडेंट के 50 से लेकर 60% मार्क्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो मुझे चाहिए जिनके मार्क्स 50 से लेकर 60 तक हैं। तो वो भी मैं बिटवीन का यूज़ भी कर सकता हूँ अगर वैल्यू जो है वो
एक या 100 से लेकर 300 तक जो है वो मुझे हाईलाइट कर दे इस तरह से, तो वो भी मैं जो है वो कर सकता हूँ। पहले तो हम ये सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद बिटवीन पर जाएंगे और ये आप जो है वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस पर। बहुत ही आसानी के साथ जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद ये हमारे पास कुछ और स्पेशल टूल्स हैं कि आप डाटा को जो है वो किस तरह से बाज की सूरत में प्रिंट करवाना चाहते हैं। जैसे मैक्सिमम है, तो ये देखें कि ये जो हमारे पास सेल है, इसको हम सेल कहते हैं। अगर ये फिल है, इट मीन्स दैट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये पूरा फिल है क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये छोटा सा यहाँ पर निशान दिया हुआ है। मैं अगर यहाँ पर, और ये जो सेल है, अगर मैं इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करता हूँ, लेट्स सपोज 100 करता हूँ, तो ये देखें थोड़ा सा इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है और ऑटोमेटिकली जो येलो कलर है, येलो वाला क्राइटेरिया है, वो खत्म हो गया क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो 100 तक हमने कर दी है। तो ये देखें, इस तरह से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं और ये डिफरेंट। और अगर आप चाहें तो ये इन आइकॉन्स पर भी कि कौन सी वैल्यू जो है वो ऊपर जा रही है, कौन सी वैल्यू जो है वो नीचे जा रही है, और ये सिग्नल्स के जरिए भी आप जो है वो कर सकते हैं। आप चाहें तो कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये टेबल आता है। हम चाहें तो अब एक टेबल जो है वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। माई टेबल हैज हेडर, हेडर इसे कहते हैं, जैसे ये आईडी नेम, इसको हेडर कहते हैं। अगर आपके टेबल में हेडर है तो आप इसको चेक करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपका टेबल जो है वो सिंपली इस तरह से ये ब्यूटीफुल बन गया है। और अगर आप चाहें तो डिफरेंट कलर्स भी जो है वो सिलेक्ट करके इसको डिफरेंट कलर भी असाइन कर सकते हैं। मैं होम पर जाऊंगा, नो कलर फिल करूंगा और यहाँ पर जाकर अगर मैं फिर टेबल्स पर जाता हूँ और टेबल्स पर जाकर मैं मुख्तलिफ जो है वो स्कीम से इस तरह से असाइन करवा सकता हूँ। नेक्स्ट में जो हमारे पास है सेल का स्टाइल जो है वो किस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। सेल का स्टाइल किस तरह से होना चाहिए, वो सिंपली जो है, अगर आप किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली सिलेक्ट करेंगे और डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे। और सेल फॉर्मेट्स में आप जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट सेल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करके उनके लिए जो है मैं एक फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ये मैंने एक फॉर्मेट सिलेक्ट किया इन तमाम सेल्स के लिए कि इनकी बॉटम पर एक लाइन आनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं रॉ इंसर्ट करवाना चाहता हूं तो वो भी मैं इंसर्ट करवा सकता हूं। अगर आपने यहाँ पर एक और कॉलम जो है वो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर सिंपली एक जो नया कॉलम है वो इंसर्ट हो चुका है और आप इसको XYZ कोई भी जो है वो ABC नेम दे सकते हैं। और अगर आप इसी तरह रॉ को इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप रॉ भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपको बाद में एक याद आया कि मुझे एक और रॉ जो है वो चाहिए, तो आप इस तरह से सिंपली जो है वो उस रॉ को ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। उसके बाद हमारे पास ये फिल का ऑप्शन है, फॉर्मेट्स हैं डिफरेंट, और यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे टेबल पर तो हम सिंपली जो है, जैसा कि हमारे पास 50 जो है वो रिकॉर्ड्स हैं, तो हम आसानी के साथ उन्हें यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं सर्च करूँगा, मैं कहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ फ़हीम का डाटा आना चाहिए, तो ये देखें बाकी सेल्स जो है वो क्या हो गए, गैब हो गए, जस्ट फ़हीम का डाटा आ रहा है। और अगर मैं इस फिल्टर को चाहूँ तो ख़त्म भी कर सकता हूँ सेलेक्ट ऑल करके। जैसे ही मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा तो ये सब का रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो Ctrl+F करेंगे और आप जो है वो सिंपली जो है यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, हम ये देखें ये सेल इंडिकेट कर रहा है कि ये सेल मिल गया है। हम एक और न्यू शीट
ऐड करेंगे। अब आप शीट का नेम भी रख सकते हैं, जैसे मैं इसका 1 रख देता हूं और डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो इस शीट का आप नेम भी जो है वो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में आप कोई भी शेप जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं सिंपली एक्सेल के अंदर, तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसका आप जो है वो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसकी जो लाइन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये आउटर लाइन है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं। तो कलर आप कोई भी असाइन कर सकते हैं इस तरह से, जो आप असाइन करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है वो कलर आप इसमें असाइन कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स जो है वो मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर मैं कंप्यूटर सर्च करता हूँ तो मेरे पास कंप्यूटर की पिक्चर्स आ जाएंगी ऑनलाइन। अगर आपका इंटरनेट जो है वो कनेक्ट है तो सिंपली जो है वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये पिक्चर जो है वो डाउनलोड होने के बाद ये ब्यूटीफुल सी पिक्चर जो है वो आपके एक्सेल के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगी और आप जो है वो इस तरह से एक पिक्चर जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो है इंसर्ट में वो है जी, आप अगर अपने कंप्यूटर से पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से भी टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस टैब से भी, बेसिकली इनको हम टैब्स बोलते हैं, तो इस टैब से भी आप जो है वो पिक्चर टेबल ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो है वो डिफरेंट ग्राफ्स भी बना सकते हैं। जैसे मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ग्राफ बना दूंगा, तो ये ग्राफ जो है वो मैंने यहाँ से इंसर्ट जो है वो कर दिया है। और ये ग्राफ हमारा किस तरह से है, ये ग्राफ हमारा इस तरह से है। जैसे मैं अब यहाँ पर 20 करता हूं तो ये देखें कि सबसे पहली जो हमारी वैल्यू 50% है, दूसरी हमारी जो वैल्यू है वो 75% है। और इसी तरह आप जो है वो अपने डाटा को ग्राफिकली फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है वो ग्राफ का जो है वो कोई भी टाइटल आप यहाँ पर डबल क्लिक करके दे सकते हैं, जैसे स्टूडेंट मार्क्स। तो आप इस तरह से इस ग्राफ का टाइटल भी दे सकते हैं और इसको अपने डाटा में कहीं भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह करके इस ग्राफ को यहाँ से यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, इस तरह से आप जो है अपने ग्राफ को डिस्प्ले करवा सकते हैं ताकि आपको ग्राफिकली भी अपने डाटे का पता चले। उसके बाद आप ग्राफ का कोई भी फॉर्मेट जो है वो डबल क्लिक करके आप ग्राफ का कोई भी फॉर्मेट जो है वो चेक कर सकते हैं। आप इस तरह लाइंस में भी ग्राफ को जो है वो कर सकते हैं कि आपके स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है वो किस तरह से जा रही है। आपको ग्राफिकली फॉर्मेट में कोई भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट करेंगे और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है वो आपका ग्राफ जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास पेज लेआउट है। पेज का लेआउट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम एक्सेल की शीट को ओपन करते हैं, एक्सेल के सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, तो सबसे पहले आपको थीम सेलेक्ट करना चाहिए। कौन सा थीम जो है वो आप अपने एक्सेल में चूज करना चाहेंगे, अपनी एक्सेल की फाइल में यूज करना चाहेंगे। और जैसे ही आप थीम सेलेक्ट करेंगे उसी अकॉर्डिंग जो आपके सेल्स हैं वो देखें, और ये जो आपकी ये जो ABC है, कॉलम नेम्स है, इनका टेक्स्ट, इनका फॉन्ट जो है वो आप पूरी फाइल के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप डिफरेंट कलर कम्बिनेशन भी पूरी फाइल के लिए जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखें ये खूबसूरत कलर कम्बिनेशन, अब ये हमारा ग्रीन है और इसका बॉर्डर भी जो ग्रीन हो गया, और ये हमारे पास जो ग्राफ है ये भी ग्रीन हो गया। तो एक ही कलर जो है वो हमारा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो कलर कम्बिनेशन भी हम यहाँ से पूरी फाइल के लिए कर सकते हैं। अब पेज प्रिंट होने के बाद आपको उसका मार्जिन क्या रखना है, वो वाइड होना चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए। यूजुअली हम नॉर्मल ही यूज करते हैं। और ये लेटा हुआ पेज आप लैंडस्केप जो है वो
प्रिंट करना चाहते हैं या पोर्ट्रेट जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं, जिसे हम खड़ा पेज भी कह सकते हैं, और साइज जो है वो आप क्या रखना चाहते हैं। तो यूजुअली जो है वो A4 यूज होता है, तो आप यहाँ से A4 जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब सपोज मैंने अगर प्रिंट लेना है, तो प्रिंट लेने के लिए मैं कंट्रोल P प्रेस करूंगा, तो ये कैसा आपका प्रिंट दिखेगा ये यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो ABC के बाद हमारा जो कॉलम है वो सही से नहीं नजर आ रहा, तो हम यहाँ पर नो स्केलिंग पे जाएंगे। फिट शीट ऑन वन पेज पर जब जाएंगे हम, तो हमारा ये सारा का सारा पेज जो है वो एक ही पेज पर इस तरह से प्रिंट होगा। यहाँ पर भी हम जाकर सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं हम इसको, और इसके जो पेज का मार्जिन है उसको हम कम या ज्यादा जो है इस ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर मैं यहां से ये टेबल सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल प्लस P प्रेस करता हूं, अब सिंपली हम यहां से ओनली प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और जो हमने सिलेक्ट किया था जस्ट वही प्रिंट होगा। अगर अब आप चाहते हैं कि ये जो टेबल है हमारा ये पेज के सेंटर पर जो है वो प्रिंट होना चाहिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। जस्ट आप सिंपली जो है वो प्रिंट इस पर जाएंगे, टाइटल्स पर जाएंगे और यहाँ पर मार्जिन में जाएंगे और हॉरिजेंटली सेंटर कर देंगे। आप वर्टिकली भी सेंटर कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसका व्यू जो है वो कैसा आएगा। वर्टिकली और हॉरिजेंटली अगर आप इसको जो है वो सेंटर अलाइन करेंगे तो ये लोड नहीं हुआ। इसको हम क्या करेंगे, जस्ट जो है वो मार्जिन पे जाते हैं और अब कंट्रोल P जो है वो प्रेस करते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये प्रिंट एक्टिव शीट सेलेक्ट करेंगे और ये यहाँ पर अब हम जो है वो इसको सिंपली जो है वो क्या करेंगे वर्टिकली और कंट्रोल P करेंगे, तो ये हमारा जो है वो क्या टेक्स्ट जो है वो पेज के दोनों तरफ वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी जी ये सेंटर पर आ चुका है और इस तरह से हम इसको प्रिंट जो है वो कर सकते हैं। या फिर मैं इसको जस्ट यहाँ पर मार्जिन पर जाऊंगा, हॉरिजेंटली करूंगा, कंट्रोल P करूंगा और इसके बाद यहाँ से आप अपना प्रिंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप प्रिंटर यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं सिलेक्शन पर क्लिक करूंगा तो ये आप ब्यूटीफुल सी लुक जो है यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप डबल साइड प्रिंट करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आप जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके मल्टीपल पेजेस हैं तो। उसके बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन आ जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आपके जो है वो 3 पेजेस हैं और 3 पेजेस के आपने 2 कॉपियां करनी है। आप 3 पेजेस के अब सेट बनाना चाहेंगे या फिर उन्हें पहला, अगर फॉर एग्जांपल ये पहला पेज है, अगर मैं ये अनकलेक्टेड सिलेक्ट करता हूँ, ये पहला पेज 3 बार प्रिंट होगा, फिर दूसरा पेज 3 बार प्रिंट होगा, फिर तीसरा पेज 3 बार प्रिंट होगा। अगर मैं 3 पेजेस की 3 कॉपियां बनाना चाहता हूं तो अगर मैं सेट बनाऊंगा तो पहले पहला पेज प्रिंट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर एक सेट मुकम्मल हो जाएगा, जो कि बहुत ही अहम फीचर है। अगर फॉर एग्जांपल आपको एक 50 कॉपीज बनानी है जो कि 3 पेजेस की 50 दोस्तों में तकसीम करनी है, तो आप सिंपली जो है वो कंप्यूटर पर ही छोड़ दीजिए और इसको क्या कीजिए कलेक्टेड पर सेलेक्ट करें। तो इसके बाद हमारे पास जो प्रिंट एरिया आ जाता है, अगर आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से सिंपली सेट प्रिंट एरिया पर भी क्लिक कर सकते हैं। और जब मैं यहाँ से पेज को प्रिंट करूंगा एक्टिव शीट को, तो ये देखिए मुझे अब ये एक्टिव शीट जो है वो या फिर प्रिंट सिलेक्शन सेलेक्ट नहीं करना पड़ रहा, मैं जस्ट एक्टिव शीट कर रहा हूं तो ये सिर्फ यही एरिया जो है वो सिलेक्ट कर रहा है जो मैंने इसको यहां से दिया है। अब सेट प्रिंट एरिया में आप क्या कर सकते हैं
कि कोई और एरिया भी जो है वो आप जो है वो लेकर इस तरह से मैं करूँगा। अगर मैं ग्राफ को भी जो है वो प्रिंट करना चाहता हूँ, सेट प्रिंट एरिया, तो यहाँ से मैं अगर दोबारा प्रिंट लेता हूँ तो लैपटॉप की पिक जो है वो भी मेरे पास नहीं आ रही, जस्ट ये मेरे पास इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेट प्रिंट एरिया कर लेता हूँ और फिर मैं प्रिंट करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास जो है सिंपली मैं यहाँ पर फिट करूँगा तो ये हमारे पास सिंपली जो है वो जो हमने सिलेक्शन परफॉर्म की है इन सेल्स में, क्योंकि कुछ नहीं है तो वो हम इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बैकग्राउंड पर कोई पिक्चर जो है वो पेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो सिंपली जैसे हमने पहले पिक्चर डाउनलोड की थी, आप पिक्चर जो है वो डाउनलोड करके यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सर्च करेंगे या अपने कंप्यूटर से भी वो पिक्चर जो है वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ है इंटरेस्टिंग, अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट जो है वो इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर, अब मैं चाहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट को मैं बैक पर ले जाऊं, तो ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग बैकवर्ड का ऑप्शन जो है वो मैं प्रेस करके इसको जो है वो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको करूंगा कि ब्रिंग टू फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट, जैसे यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर जो है वो मैं इसको फॉरवर्ड या फिर बैक में इसको लेके जा सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास फार्मूलाज वगैरह आ जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और सिंपली इस फार्मूले पे मैं क्लिक करता हूँ सम पर, तो ये ऑटोमेटिकली देखें ये सब टोटल का इसने फार्मूला जो है वो मुझे दे दिया है। तो ऑटोमेटिकली इसने ये मुझे फार्मूला बनाकर दे दिया है। तो ये थोड़ा सा एडवांस है हमारे पास ये वाला टैब, और ये फार्मूलाज हम आगे जाकर सीखेंगे। इसी तरह हमारे पास जो डाटे का है कि हम डुप्लीकेशन रिमूव कर सकते हैं मुख्तलिफ जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मैं इसको 10 मार्क्स दे देता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, मैं पहले डुप्लीकेशन कर लेता हूँ, ए जो है वो मैं 2 बार कर लेता हूँ और 2 बार फॉर एग्जांपल आपके पास 1,00,000 रॉज हैं तो उनमें से आप डुप्लीकेट रॉज को काफी बार आपको रिमूव करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर जस्ट जो है वो नेम का कॉलम जो है वो मैं सिलेक्ट करूंगा और नेम का कॉलम सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके पर क्लिक करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि एक रॉ जो है वो डिलीट हो चुकी है जो कि डुप्लीकेट थी। तो इसी तरह आप डुप्लीकेट डाटा भी रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद हम जाते हैं व्यूज पर। व्यूज में क्या है कि आप डिफरेंट तरह के व्यूज जो है वो देख सकते हैं, जैसा कि पेज ब्रेक व्यू है, आप जो है वो पेज लेआउट व्यू भी देख सकते हैं। और पेज लेआउट व्यू की ये खासियत है कि आप अपना हेडर भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी दे सकते हैं और यहाँ पर आप जो है वो डेट भी दे सकते हैं। कोई भी मीन्स की अगर आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पेज नंबर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं यहाँ पर। और इसी तरह से करंट डेट अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो भी आप इस व्यू में दे सकते हैं। या व्यूज में जाएंगे और नॉर्मल क्लिक करेंगे तो आप अगेन उसी में आ जाएंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये डिस्प्ले नहीं होने चाहिए, तो मैं सिंपली जो है वो क्लिक करूंगा तो ये सारा जो है वो आप देख रहे हैं ये वाइट में कन्वर्ट हो गया है। और अगर मैं चाहता हूं कि ये फार्मूला बार जो है यहाँ से उड़ जाए या फिर ये हेडिंग्स जो है ये उड़ जाए तो यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक कर सकता हूँ। आप जूम पे ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं और जूम इन जूम आउट जो है वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं और आप यहाँ से भी पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये डेवलपर्स के लिए एडवांस टूल होता है, लेकिन ये भी आपके उसमें ना हो, इसको हम इनेबल करते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। चलते हैं अपने मिनी प्रोजेक्ट्स की तरफ। यहाँ पर इस शीट का नाम जो है रिजल्ट कर देते हैं
4 रॉस को छोड़कर हम यहाँ पर रोल और इसी तरह स्टूडेंट्स नेम, हम यहाँ पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका साइज जो है वो इक्वली हो जाएगा और ये बेहतर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा सेल के अंदर। जितनी हमें जरूरत है स्पेस की, ये ऑटोमेटिकली उतना बड़ा हो जाएगा। सिंपली ये मैंने यहाँ पर टाइप कर लिए हैं जो कॉलम्स में बनाना चाहता हूँ, जिन सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा और इंसर्ट पर जाऊंगा, या फिर मैं इधर इंसर्ट पर जाऊंगा और टेबल्स पर क्लिक करूंगा, और टेबल्स पर क्लिक करने के बाद ये मैंने टेबल जो है वो इंसर्ट कर दिया है। तो आप जो है वो इसी तरह टेबल को जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी आप जो है वो टेबल जो है वो ले सकते हैं। मैं दोबारा इंसर्ट पर जाऊंगा और इंसर्ट पर मैं क्या करूंगा कि यहाँ से मैं 2 रॉज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये मेरे टेबल पर हेडर है। तो इस तरह से मैं ये ब्यूटीफुल सा टेबल जो है वो इंसर्ट कर सकता हूँ। आप चाहें तो कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 रोल नंबर और यहाँ पर जो है वो मैं उसका नेम लिख सकता हूँ। ये हमारे पास इस तरह से हम जो है वो, जैसे ही हम यहाँ पर टैब के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी एक रो जो है वो और इंसर्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो इसका जो मैं कलर है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं बैक कलर ये कर सकता हूँ, और इधर जो है वो मैं जो इसका जो फॉन्ट है उसका जो मैं कलर, टेक्स्ट का कलर जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये मेडिकल का अगर मैं रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल इस तरह से आप जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से जो है वो डिस्प्ले कर सकता हूँ। जस्ट पर्पस है आप लोगों को समझाना कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। मैंने यहाँ पर कुछ नेम्स और मार्क्स जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं, इसमें इंसर्ट कर दिए हैं, और इनको इंसर्ट करने के बाद अगर आप चाहें जो मेरा फेवरेट डिजाइन है वो भी आप लगा सकते हैं इस तरह से, और अगर आप चाहें तो इस डिजाइन में आप लोग सिंपली बॉर्डर भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो अब इसकी जो लुक है वो थोड़ी बेटर फील हो रही है हमें, और इसी तरह हम जो है वो इसे सेंटर भी इनको हम अलाइन कर सकते हैं, और ये जो हमारे पास मार्क्स हैं इनको हम जो है वो सेंटर कर देते हैं इस तरह से। सो लुकिंग ब्यूटीफुल। उसके बाद हमारे पास ये टोटल का कॉलम है कि टोटल हमारे पास ये कितने मार्क्स जो है वो, अगर हम इसके 50-50 और इसके हम जो है वो एक सब्जेक्ट के हम इसके 70 लगाते हैं, बाकी हम सबके जो है वो अगर 50 लगाते हैं तो ये हमारे पास 320 मार्क्स जो है वो टोटल बन जाते हैं। तो टोटल मार्क्स जो है वो हमारे पास 320 है। अगर हम इसका जो फॉन्ट देखें तो कैडबरी बोल्ड 13 है, तो हम इसको भी इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके हम इसी तरह कर सकते हैं, बोल्ड कर लेंगे और ये 13 इस तरह हम टाइप भी कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि अगर आप यहाँ पर मार्क्स जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं तो आप इसको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद जो है इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आप टाइप करें 20, उसके बाद आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये चेंज हो रहा है कर्सर, और ये 1 बाय 1 जो है वो नेक्स्ट पर जा रहा है, अपने सिलेक्शन एरिया पर जो है वो जा रहा है। जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ ये नीचे आता जा रहा है और ये चेंज होता जा रहा है। तो आप सिंपली जो है वो इस तरह सिलेक्शन परफॉर्म करके भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स है, तो सिंपली हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे और इक्वल का करने के बाद हम सम
और टैब दबाएंगे। जैसे ही हम टैब दबाएंगे तो हमारा ये फॉर्मूला की जो फंक्शन की जो शेप है वो इस तरह हो जाएगी, और ये यहां से यहां तक हम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये टोटली जो है वो हमारे टेबल पर हमें ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं पेश आई, और ये टोटली जो है वो सम हो चुका है। बट इसमें हमने आई थिंक जो है वो टोटल भी इंक्लूड कर लिया है, तो इसको इस फंक्शन को जो है वो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, और इस फंक्शन को हम यहां से लेकर बायो तक लेकर आएंगे, और ये आपने देखा कि ऑटोमेटिकली इन सब में जो है वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कॉपी करना चाहता हूं और कहीं और जाकर टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहता हूं, तो अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो यहाँ पर देखें कि ये सही पेस्ट नहीं है। तो आप डिफरेंट ऑप्शंस यूज कर सकते हैं कि आप किस तरह से जो है वो वैल्यू को पेस्ट करना चाहते हैं। क्या मैं सिंपली जो है वो सिंपल पेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें जो हमारा फॉर्मूला है वो आ रहा होगा, या मैं जस्ट वैल्यूज को पेस्ट करना चाहता हूँ, या मैं फॉर्मूलाज को पेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है, अगर आप ये पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे तो ये डिफरेंट ऑप्शन जो है वो आप यूज कर सकते हैं। वेदर कि आप वैल्यूज एंड नंबर को आप पेस्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप ये देखें कि आप फॉर्मेटिंग और सोर्स को जब आप इधर क्लिक करेंगे तो आप सिंपली जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर पाएंगे। और अगर अब मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसके मार्क्स जो है वो इंक्रीज करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुए, क्योंकि हमने जस्ट वैल्यूज और फॉर्मेटिंग जो है वो की थी। फॉर्मूलाज को हम यहाँ पर नहीं लाए थे। अगर ये लिंक होता उस शीट के साथ तो यहाँ पर भी चेंज होते। उसके बाद हम सिंपली जो है वो परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, और सबसे पहले हम इसको इस तरह से चेंज कर देंगे, और चेंज करने के बाद हम सिंपली ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम टोटल मार्क्स के साथ। तो हमारे जो है वो परसेंटेज इस तरह से सिंपली कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद नंबर ऑफ कंपार्ट्स, एक स्टूडेंट की कितनी कंपार्ट्स आई हैं। हम कोई भी क्राइटेरिया जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद हम जो है वो उस पे क्या करते हैं, हम अमल करते हैं। तो सिंपली हम एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला काउंट एक का लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, और सबसे पहले हम कॉलम का नेम देंगे, और अब हम बताएंगे कि कितने परसेंट से काउंट करें अगर मार्क्स जो है वो 40 से कम हो। हम कह देते हैं कि 30 वाला पास होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 30 देंगे, प्लस करें। ये हम एक कंडीशन के साथ जो है वो काउंट को अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह मैं दूसरे सब्जेक्ट के पर लगाता हूं काउंट इफ, और मैं यहां पर ये क्लिक करता हूं। मैंने इंग्लिश को काउंट करना है, और इंग्लिश में मैं कहता हूं क्योंकि इंग्लिश को मैंने 70 मार्क्स पर रखा है, तो यहां पर मैं क्या कहता हूं 50 वाला पास है। तो यहां पर मैं अब कोई भी क्राइटेरिया जो है वो सर यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो काउंट एफ मैं यहां पर करूंगा, उसके बाद सिंपली, और यहां पर जो है हम अप्लाई करेंगे ये जो हमारा इधर हम सिंपली जो है वो क्या करेंगे, लेस देन है अगर 30 से, तो इसको जो है वो काउंट करो। सिंपली यहां पर मैं एक चीज जो लगाना भूल गया हूं, हम कॉमा लगाएंगे यहां पर, कॉमा जो है वो इंसर्ट करेंगे, और फिर हम जो है वो इसको ओके करेंगे। तो अभी भी सेकंड मिस्टेक आल्सो, इसको हम इसके अंदर करेंगे, और अभी भी आई थिंक इसमें मिस्टेक्स अवेलेबल हैं।
तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको हम जो है वो सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम प्लस करेंगे और यहाँ से हम सिंपली इस कॉलम की जगह हम कॉलम कर देंगे दूसरा, और यहाँ पर हम इस तरह से कंपार्ट्स को सिंपली जो है वो काउंट कर सकते हैं। और यहाँ से PST में भी 30 वाला, और यहाँ से मैं इंग्लिश में जो है वो 50 वाला पास कर देता हूँ। तो ये हर स्टूडेंट की जो कंपार्ट्स हैं वो काउंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दैट कि इसके एक सब्जेक्ट में जो हमने 3 सब्जेक्ट्स पर अभी फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया है, तो इसका जो एक सब्जेक्ट है वो क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरता। जैसे इसकी इंग्लिश में कंपार्ट है तो वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है कि स्टूडेंट्स की कितनी टोटल कंपार्ट्स हैं। और अब हम सिंपली इसको जो है वो मर्ज करेंगे, और मर्ज करने के बाद जो है वो हम यहाँ पर जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे। जस्ट आपको फॉर्मेटिंग का तरीका बताना है। यहाँ पर इसे मर्ज करेंगे और इस फाइल का नेम देंगे कि ये क्या चीज है, और उसके बाद ये कौन से एग्जाम का रिजल्ट है, तो राउंड 1 या फिर हम कोई भी जो एग्जाम का नेम जो है वो हम लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हम एक और चीज करते हैं, यहाँ पर क्लास का नेम हम लिख देते हैं सेकेंड ईयर, और इसी तरह हम इन सेल्स को मर्ज करके यहाँ पर सेक्शन का नेम लिख देते हैं A1। तो ये मैं फर्जी नेम ले रहा हूँ, आप एक्चुअल नेम ले सकते हैं, और इस तरह से मैं इनको बना देता हूँ। इसका फॉन्ट लेते हैं बोल्ड, और लेट्स सपोज दैट इस तरह से इसको हम बोल्ड लेते हैं। इसको भी हम जो है वो बोल्ड 12 और सेम एज इट इज, इसको भी हम जो है वो बोल्ड ही कर लेते हैं। तो ऐसे हम A1 जो है वो इसमें कर लेंगे। हम इसे इक्वली जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अब ये हमारी जो लुक है वो थोड़ी सी अच्छी बन गई है, तो इस तरह से आप जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं अपने रिजल्ट। उसके बाद सिंपली जो है वो आप अगर इस रिजल्ट की जो है वो निकालना चाहते हैं कि इसकी एवरेज क्या है, इसकी आप काफी सारा कैलकुलेट कर सकते हैं हर सब्जेक्ट के लिहाज से। फॉर एग्जांपल दैट यहाँ पर मैं लिखता हूँ एवरेज, तो सिंपली इस सेल की मैं एवरेज निकाल सकता हूँ कि हमारे पास जो एवरेज है वो इस उर्दू के रिजल्ट की एवरेज हमारे पास क्या आई है, और इसको मैं सिंपली यहाँ से ड्रैग कर दूंगा यहाँ तक। तो ये हमारी क्लास की एवरेज जो है वो क्या निकली है, स्टूडेंट के मार्क्स की, वो 251 निकली है। तो इस तरह से हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम जो है वो परसेंटेज भी स्टूडेंट की पूरे एक सब्जेक्ट की कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट का जो हमारा रिजल्ट है वो कैसा है। तो हम सम करेंगे, और सम करने के बाद हमें यहाँ पर टोटल भी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम करेंगे इस वैल्यू से लेकर यहाँ तक। सम करने के बाद डिवाइड कर देंगे, काउंट करेंगे, और काउंट में हम जो है वो रेंज दे देंगे यहाँ तक, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो सम है, और इसको हम परसेंटेज कर देते हैं, या फिर हम एक बहुत ही सिंपल तरीके से परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं।
और वो ये कि हमारे पास हम जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड कर देंगे हम 10 मार्क्स के साथ। तो इस तरह से हम जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज को। और इसको मैं इस तरह से ड्रैग कर दूंगा और ड्रैग करने के बाद जैसे हमारे पास यहाँ पर टोटल मार्क्स जो है वो 320 है, तो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर ये 320 है और यहाँ पर ये 100। तो इस तरह भी हम जो है वो कर सकते हैं सिंपली। और जैसे हमने जो इंग्लिश के मार्क्स लगाए थे उसमें हमने हमारे पास जो टोटल मार्क्स थे वो 70 थे, तो जस्ट आपके लोगों की को प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने इसके जो मार्क्स थे वो बढ़ा दिए थे। इसी तरह इस सब्जेक्ट में कितने पास हैं कितने फेल हैं वो फॉर्मूला भी आप आसानी के साथ जो है वो लगा सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में जो है वो कितने पास या फेल हैं। मैं यहाँ पर पास कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं फेल कर लेता हूँ। तो काउंट इफ का ही हम यूज करेंगे। और बेसिकली मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि हम किस तरह से अपने डाटा को एक अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि अगर आपके प्रिंसिपल के सामने ये डाटा पड़ा होगा या फिर इसी तरह आप किसी सेल्स कंपनी में काम कर रहे हैं तो इस तरह से डाटा को कैलकुलेट करेंगे, उसकी समराइज करेंगे, तो आप अपनी कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उनको बेटर कर सकते हैं, अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो 6 पास है। इसी तरह ये जो फॉर्मूला है ये रिवर्स हो जाएगा, 2 फेल है और ये यहां पर मैं इक्वल का साइन भी कर देता हूं। तो इस तरह से मैंने ये पास फेल भी जो है वो यहां से कैलकुलेट कर लिया है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको पता चल गया कि एक्सेल जो है वो कितना एक पावरफुल टूल है जिसको यूज करके हम जो है वो हर तरह से अपने रिजल्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। इसको हम हर तरह से जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट्स निकाल सकते हैं फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशंस। इस तरह से हम डाटा को कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने ऑटोमेटिकली रिजल्ट के लिए एक अलग फाइल बनाई है, चाहे तो आप जो है वो कोई शीट भी बना सकते हैं अलहदा से यहाँ पर रिजल्ट कार्ड के लिए, या फिर आप एक अलहदा फाइल बनाएं और इसका फॉर्मेट मैंने इस तरह से कुछ रखा है। सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही मैं 2 टाइप करूं और मेरे 2 टाइप करने से स्टूडेंट के मार्क्स यहां पर आ जाने चाहिए और स्टूडेंट का नेम यहां पर आ जाना चाहिए, जो कि इस लिस्ट में जो है वो सेव है। मैं इस फाइल को बंद कर देता हूं जो कि यहां पर सेव है। तो इसके लिए सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे एक एक्सेल का फंक्शन टाइप करना है इफ एरर। एरर की सूरत में फॉर एग्जांपल मैं डाटा फेच करना चाह रहा हूं दूसरी फाइल से, तो एरर की सूरत में क्या होना चाहिए, खाली आ जाना चाहिए, मतलब कुछ भी यहां पर नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है वी लुकअप के नाम से। वी लुकअप को यूज करेंगे और वी लुकअप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्राइटेरिया देंगे कि कहां से लुक करना है, कहां से देखना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस दूसरी फाइल में जाएंगे और यहाँ पर जो है ये देखिए मैं उस फाइल पर था लेकिन फॉर्मूला बार में उसी फाइल से ये फॉर्मूला जो है वो आ रहा है और सिंपली मैं यहां तक इसको सेलेक्ट कर दूंगा। अब नेम हमारा किस कॉलम में है, ये हमारा कॉलम नंबर 1 है और ये हमारा कॉलम नंबर 2 है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहां पर कॉलम 2 दूंगा। यहां से मैं इसको सबसे पहले तो मैं एक चीज और ऐड करवाऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को इंट्रो में ये कहा कि हम जो है वो सबसे पहले यहां पर कोई नंबर टाइप करेंगे और नंबर टाइप करने के बाद जो है वो नंबर जाकर मैच होगा और फिर हम जो है वो डाटा फेच करके लेकर आएंगे।
तो ये देखें, जैसे ही मैं 1 प्रेस करूंगा तो ये नेम जो है वो ज़ुखरुफ फातिमा हो गया है। अगर मैं 2 प्रेस करता हूं तो चौधरी फहीम, 3 प्रेस करता हूं तो तारिक। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 अगर मैंने प्रेस किया है तो ये तारिक का डाटा जो है वो हमारे पास अवेलेबल हो गया है। इसी तरह अगर मैं तारिक की जो है वो कंपार्ट्स जो है वो लेकर आना चाह रहा हूं तो मैं सिंपली जो है वो जो हमारे पास कंपार्ट वाला सेल है, जो कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जो 12 नंबर पर हमारे पास कॉलम है वो हमारा कंपार्ट्स वाला है। यहां पर, और यहां पर हम जो है वो अपना चेंज करेंगे आईडी भी। अगर मैं अपना देता हूं यहां पर तो ये देखें, जैसे मैं 2 दूंगा तो यहाँ पर 1 कंपार्ट आ गई और यहाँ पर ये। तो इसी तरह अब मैं अपने जो मार्क्स हैं यहां से मैं कॉपी कर लूंगा, पेस्ट करूंगा और पेस्ट कर यहां से मैं फॉर्मूला कॉपी करूंगा, यहां पर मैं पेस्ट करूंगा। और जैसे ही अब मैंने जो है वो सबसे पहले उर्दू के मार्क्स उठाने हैं, उर्दू हमारे पास 3 पर है और यहाँ पर ये जो हमारे पास सेट है ये हमारे पास ये 7, तो इसकी खत्म करेंगे, यहाँ पर 50 करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास उर्दू के जो मार्क्स हैं ये फैच होकर आ गए हैं। और यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो सिंपली यहाँ पर मैं आऊंगा और ये यहाँ पर ये जो हमारे पास बेसिकली वैल्यू है ये है B7। तो यहाँ पर मैं B7 करूंगा। B7 करने के बाद हमारे पास इंग्लिश के मार्क्स हैं वो इस तरह से हैं, ये 4 पे है, फिर हमारे पास PST के मार्क्स हैं, B7 करूंगा जिससे हमने मैच करवाना है। फिर हमारे पास 5 पर जो है वो फिजिक्स के मार्क्स है और यहाँ पर मैं B7 करूंगा और इसी तरह मैं यहाँ पर भी B7 करूंगा, यहाँ पर भी मैं B7 ही करूंगा और यहाँ पर जो है 5, यहाँ पर 6 करूंगा और यहाँ पर मैं 7 कर दूंगा। और फॉर एग्जांपल मैं 1 प्रेस करता हूं तो आप देखें टोटली मार्क्स जो है वो चेंज हो गए हैं। और अगर मैं यहाँ पर इस पर आता हूं तो ये हमारे पास 307 मार्क्स हैं टोटल। और अगर मैं इसमें जाता हूं तो ये हमारे पास मार्क्स जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई गड़बड़ हमसे हुई है। 3 4, यहाँ पर हमने 3 है, 4 है, 3 4, यहाँ पर हमने 5 करना था, यहाँ पर हमारे पास 6 आएगा, ऐसे ही 7 और यहाँ पर हम इसको 8 कर देंगे। तो हमारे पास ये 307 मार्क्स जो है वो आ चुके हैं। ये हमारे पास टोटल मार्क्स हैं। तो ये सिंपली हमने इनका सम ले लिया, सम का फंक्शन लगाकर, और यहाँ पर हमने ये परसेंटेज अब अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे, परसेंटेज असाइन करेंगे। और परसेंटेज असाइन करने के बाद हम ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो सिंपली जो है वो हम कर देंगे और इसी तरह ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो हम अपनी परसेंटेज जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद ग्रेड जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, हम इफ के अंदर इफ कंडीशन लगाएंगे। बेसिकली इफ कंडीशन क्या होती है मैं यहां पर आपको लगा के दिखाता हूं। इफ फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले जो है वो इक्वल प्रेस करूंगा और इक्वल प्रेस करने के बाद मैं इफ का फंक्शन लगाऊंगा और इफ का फंक्शन लगाने के बाद जो है मैं ये यहां पर ये सिलेक्ट करूंगा और ये सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप, मैं पहले आपको यहां से दिखाता हूं कि ये पहले मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं कंडीशन दूंगा। कंडीशन कैसे है,
हमने ये सिलेक्ट कर लिया, कंडीशन हमने दे दी कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 30 या 30 के इक्वल होते हैं, 30 से ग्रेटर या 30 से इक्वल होते हैं, अगर ये देखें नीचे जो है वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को टेस्ट करें। टेस्ट करने के बाद अगर ट्रू होता है ये वाला एक्सप्रेशन, अगर ये बात सही है, उसके मार्क्स 30 से ज्यादा है, तो ट्रू की सूरत में हमने क्या प्रिंट करवाना है, पास। और फॉल्स की सूरत में हमने क्या प्रिंट करवाना है, और ये देखिए पास लिखा हुआ हमारे पास आ गया। अब हम एक और काम करते हैं, अगर ट्रू होता है, फॉर एग्जांपल ये अगर ट्रू है तो यहाँ पर मैं ई प्रिंट करवाता हूं, अगर स्टूडेंट के मार्क्स 90% है, 90 से ज्यादा है। अगर एक और यहाँ पर मैं कंडीशन भी लगा सकता हूं, इफ कंडीशन, अनदर इफ कंडीशन, के हमारे पास यही स्टूडेंट के मार्क्स अगर 80 के इक्वल है या 80 से ज्यादा है, तो फिर हमने क्या करना है, बी ग्रेड डिस्प्ले करवाना है इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इस दोनों में ये कंडीशंस में नहीं आ रहा, तो पहली बात तो हमने ये सेल ही नहीं लेना था। अगर वो दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं की तो उसने पास डिस्प्ले कर दिया है। ग्रेटर है इक्वल के, तो इस तरह से उसने पास डिस्प्ले कर दिया। तो सिंपली आप ये वाला फार्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं कंडीशंस के लिए। मैंने आप लोगों के लिए एक और फाइल जो है वो डिजाइन की है, और वो है क्लास का बैलेंस आप किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये आपके कॉलेज या स्कूल का नेम आ गया, ये सेक्शन, और इस तरह आप सेल्स को मर्ज करेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, स्टूडेंट नेम, और टोटल फी जो है वो 1 ईयर का उसका कितना पैकेज है। तो उसके बाद अब सबमिटेड फी जो है वो फर्स्ट टाइम उसने कितनी फी जो है वो सबमिटेड करवाई, और रेफरेंस नंबर क्या है जो आप उसको वाउचर देते हैं। अगर आप मैनुअली एक्सेल पर काम कर रहे हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए तो प्रोसीजर ही अलग है, लेकिन अगर आप एक्सेल पर काम कर रहे हैं तो आप किस तरह से अपने फी स्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं, ये जस्ट एग्जांपल है। अगर मैं वाउचर उसको बना के दे रहा हूँ, कोई वाउचर काट के दे रहा हूँ, या कोई सबूत उसे दे रहा हूँ, रिसीट दे रहा हूँ, तो वो रिसिप्ट नंबर जो है, वो रेफरेंस नंबर जो है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड इंस्टॉलमेंट है, एंड देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप जितनी इंस्टॉलमेंट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैंने ये फर्स्ट ऑफ ऑल C5 है हमारे पास, जो टोटल फी पैकेज है हमारा, उसमें से मैंने -D कर दिया, ये जो हमारे पास D5 है, ठीक है। और इसी तरह F5, H5, J5, L5 एंड N5 मैंने यहाँ पर कर दिया। और मजे की बात यह है कि एक्सेल जो है वो आपको शो भी कर रहा है कि कौन कौन से सेल जो है वो इस फॉर्मूला के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। अच्छा, बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, जो आप खुद बनाते हैं इस तरह से, जैसे मैं माइनस कर रहा हूँ। फंक्शन क्या होता है, जो बिल्ट इन होता है, जैसे मैं ये सम का फंक्शन टाइप कर रहा हूँ, तो ये बिल्ट इन एक्सेल के अंदर फीचर है। मैं चाहूं तो मैं सम ऐसे भी कर सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो मैं फंक्शन के जरिए भी सम जो है वो परफॉर्म कर सकता हूं। दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा, लेकिन कुछ चीजें जो है वो फॉर्मूले के जरिए नहीं हो सकती, तो फंक्शन जो है वो फीचर देता है हमें कि हम जो है वो उसको यूज करके कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करें। अब यहाँ पर जो है वो हम टोटल जो रिमेनिंग बैलेंस है, ये स्टूडेंट का जो बैलेंस इसका रहता है अब्दुल्ला रियाज का, यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। तो टोटल बैलेंस हमने स्टूडेंट से कितना लेना है, और टोटल जो फीस उनके साथ जो हमारी कमिटमेंट हुई थी वो कितनी है, यहाँ पर आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे ये आपको ये नीचे वाला जो शो हो रहा है कि नीचे वाला जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा यूनो डैट के थोड़ा सा उसकी जो हमारे पास ये विड्थ है या जो हाइट कह लें वो थोड़ा सा बोल्ड है, तो वो बोल्ड करने के लिए आप सिंपली जो है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर रिमूव करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर सिंपली इस तरह से क्लिक करेंगे, तो ये देखें कि ये थोड़ा सा जो बॉर्डर है हमारे पास वो बोल्ड आ गया है।
तो सिंपली इस तरह के ऑपरेशन जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा जो इसकी जो लुक है वो और हमें बेटर फील हो रही है। ये जैसे अकाउंटिंग में होता है कि हम जो है वो जब कोई चीज का सम करते हैं तो वो डबल लाइन लगाते हैं, तो ये डबल लाइन भी आप लोग यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं एम्प्लॉयज की, तो आप सैलरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एक और फॉर्मेट बनाया है कि आप डाटा को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी एक्सेल फाइल के अंदर। तो मैंने क्या किया है कि सीरियल नंबर का कॉलम, ये आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा कि इस शीट को आपने प्रैक्टिस के तौर पर बनाकर देखना है। तो अगर मैं इसका प्रिंट लेता हूं, तो प्रिंट लेने के लिए यहां से भी आप पेज का लेआउट चेंज कर सकते हैं, इसको इस तरह से। और जैसे मैंने आप लोगों को स्केलिंग के बारे में बताया था कि अगर आप एक ही शीट पर इसको फिट करना चाहते हैं तो फिट भी कर सकते हैं, और फिट करने के बाद आप कंट्रोल जो है वो प्रेस करेंगे और अपने माउस से इसको थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं। तो बाजुकात ये आपको मिसिंग नजर आएंगे कि जैसे आपने यहाँ पर बॉर्डर नहीं दिया, लेकिन ये एक्चुअली में ये बॉर्डर है, लेकिन एक्सेल में इसका बाजुकात जो है वो व्यू नहीं आ रहा होता। तो इस तरह से आप सिंपली जो है एक शीट बना सकते हैं। ये बेसिकली डिपार्टमेंट का नेम है, फिर उस डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके नेम, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनकी सैलरी क्या है, और वो उनके डबल डेज उस मंथ में कितने हैं, उनके जो प्रेजेंट टोटल डेज उस मंथ में कितने थे, जो प्रेजेंट डेज थे, वर्किंग डेज थे, और पिछले मंथ के उनका कितना मीन्स के है, और उन्होंने एडवांस सैलरी जो है वो कितनी ली हुई है। तो सारा इसके अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसको प्रिंट करके अब जब एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे तो आप सिंपली यहाँ पर सिग्नेचर भी ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ ये शेयर करें, और मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं वेब डेवलपमेंट पर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।